मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक घोषणा करके इसकी जानकारी दी। इससे निर्वाचित सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों गया था, क्या होता है राष्ट्रपति शासन और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर के क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए। अब आप ये कोर्स खरीदेंगे कहां से? आप ये कोर्स खरीद सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से। ठीक है, अगर आपको इस कोर्स में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। जैसे ही आप इस कूपन कोड को गीत डालेंगे आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस फीस को आप एक बार में नहीं दे पा रहे तो इंस्टॉलमेंट में भी इसे भरने की सुविधा है। इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे इसे हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मोड्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश मोड्स मतलब, इंग्लिश मोड का मतलब है कि आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में, नोट्स दिए जाएंगे इंग्लिश में। के फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इस नंबर पर आपको पूरी डिटेल से जानकारी जाएगी। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने कोर्स खरीद लिया, फिर आपका मन होता है कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें जो आपके घर से नजदीक हो। आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। एससी की तैयारी समय मांगती, घर बैठे आसान तरीके से तैयारी को शुरू कर दीजिए। ले सकते हैं आप दृष्टि लर्निंग ऐप से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस ऐप में पहुंचेंगे, कोर्स में पहुंचेंगे, कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, ये आपको और डिस्काउंट में मिल जाएगा, इसे खरीद लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित है मणिपुर में लगभग 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आखिर यह राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल होता क्या है? कहां खत्म हुआ है, अभी कहां समाप्त हुआ है? मणिपुर में। ठीक है, ठीक है, तो आज यही जानेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? मणिपुर में 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा बहुत उग्र हो गई थी। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि 200 से भी अधिक लोगों की जान गई है उसमें। नवंबर 2024 में क्या हुआ? कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। क्या हुआ? बीरेन सिंह की सरकार से इन्होंने क्या किया? समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, किसने लिया? नेशनल पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। उन्होंने समर्थन जैसे ही वापस लिया, फिर क्या हुआ? 9 फरवरी 2025 को 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह पहुंचे न्यू दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति शासन है क्या? राष्ट्रपति शासन से आप सिंपल सा तात्पर्य समझिए कि राज्य सरकार और उसकी विधानसभा के भंग होना। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का सीधा तात्पर्य क्या है कि राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब राज्य सरकार में क्या है? विधानसभा। तो राज्य सरकार और उसकी विधानसभा का भंग होना। ये कैसे हुआ? जब यहां पर विधानसभा का भंग होना। नेशनल पीपल्स पार्टी के जो मुख्य नेता आप कह सकते हैं, जब उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, उसके बाद विधानसभा भंग हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? राज्य डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आ गया? केंद्र के। क्योंकि जब राज्य सरकार या उसकी विधानसभा भंग होती है तो राज्य प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है केंद्र। प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया किसके? केंद्र के। और राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू हो गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति शासन की जब हम बात कर रहे हैं तो किस आधार पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा? राज्यों में
संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल है 356 के तहत कब, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब क्या लगाया जाता है, तब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन क्या है, संविधान में कहाँ उल्लेख है, कौन कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, हम आइए ये जानते हैं। यानी संवैधानिक आधार क्या है राष्ट्रपति शासन लगाने का, ये समझते हैं। परिचय, राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। संविधान में, ध्यान रखिएगा, संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, जिसके कारण केंद्र द्वारा व्यक्ति पर व्याख्या की जाती है और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन कई बार लगाते हैं। बात कर लेते हैं संवैधानिक आधार क्या है राष्ट्रपति शासन को लगाने के। पहला आधार है अनुच्छेद 355, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 365। ये तीन आधार हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 355 क्या कहता है, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। अगर केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि देखे कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं, तो फिर उसके आधार पर केंद्र देखती है एजेंसी, अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। दूसरा अनुच्छेद 356, यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल रहती है, संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के अपने विवेक से वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये क्या है, 356। अनुच्छेद 368 क्या कहता है, माफ कीजिएगा, 365 क्या कहता है, अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकती। जब केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य नहीं कर रहा होता तब ऐसा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं कि संसदीय अनुमोदन की जरूरत होती है या नहीं, कब होती है, अगर होती है तो। राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए संसद में साधारण बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का बहुमत, इसकी आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत की बात की हमने, की जरूरत होती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 2 माह, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, किसने किया, राष्ट्रपति ने, लेकिन उसे 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी वह अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप कह सकते हैं क्या है, संसदीय अनुमोदन है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी अवधि कितनी है। देखिए प्रारंभ में आप 6 महीने तक यह रहता है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में कितनी, 6 महीने तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, लेकिन 6 महीने करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने में किसकी मंजूरी से, संसद की मंजूरी से, संसद की मंजूरी से कब तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर 1 वर्ष तक बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन है और 3 वर्षों की बात जो की गई है ये किस संविधान संशोधन से की गई है। तो पहली 6 महीने वाली बात बताइएगा, ठीक है, और फिर 1 वर्ष तक बढ़ाने वाली बात बताइएगा, क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहा है पंजाब के समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो आर्टिकल 300 हमने बात की 56 की, इस आर्टिकल 356 में किन किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन को लागू करने की बात की गई है। पहला आधार है 356(1) की बात करें, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो और इसका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण व सैन्य विद्रोह ना हो, तब इसकी घोषणा की जा सकती
ध्यान रखिएगा, इसका कारण क्या ना हो, युद्ध, बाह्य आक्रमण व सैन्य विद्रोह ना हो, तब इसकी घोषणा की जा सकती है। दूसरा कारण क्या है, इस दौरान राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित अथवा विघटित हो जाती है। राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या तो विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है तब, राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है, अर्थात राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन के बारे में ये बात की गई है। तीसरा, इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। इसके नियम के रूप में, राष्ट्रपति के नियम के रूप में क्या लिखा है इसमें कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति, किसी प्राधिकारी को यह कार्य सौंप सकता है कि राज्य के लिए नियम बनाए जाएं। ठीक है, ये क्या है, ये 356 के 1, 2, 3 प्रावधान है, आपको नोट कर लेने हैं। अवधि के बारे में हमने देख लिया। निरसन, अब इसका निरसन कैसे होगा, कैसे इसे हटाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसदीय अनुमोदन के बिना भी कभी भी राष्ट्रपति शासन को हटा सकती है या निरस्त कर सकती है। यही अभी द्रौपदी मुर्मू द्वारा हुआ भी है, जो अभी देखा मणिपुर में। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इसी संबंध में। इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। किसके लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए अधिकतम 3 वर्ष। ठीक है, इसके पश्चात इसकी समाप्ति तथा राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है। 3 वर्ष तक ही चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, या तो इसकी समाप्ति हो जाएगी या राज्य में संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था जरूरी हो जाएगी। ठीक है, सामान्य संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था। दूसरा, पांचवा इसके भीतर है, इसके तहत केवल वह राज्य जहां पर आपातकाल लागू है तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं, इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होते हैं। हमने भी देखा भी, राष्ट्रपति शासन के दौरान नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, और इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वयं वापस लिया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति बिना संसद के अनुमोदन के भी इसे वापस निरस्त कर सकती है या तो वापस ले सकती है। ये था पूरा विवरण। आइए देखते हैं आज के सेशन के प्रश्न को। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।